हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और उस त्रिकोणमिति का जो अगला टॉपिक हमारा है वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और साथ में है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने कल बता दिया था, कल की वीडियो में। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो जाके देख लें। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो बेसिक है त्रिकोणमिति की। जिसको वो समझ नहीं आएगा वो ये नहीं समझ पाएगा, इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो ध्यान देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हम पहले क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक भुजा मिसिंग होती है। यानी कि एक भुजा हमें पता नहीं रहती है, दो भुजाएं तो पता रहती हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता रहती है। तो उस तीसरी भुजा को निकालने के लिए, वो जो मिसिंग साइड्स है उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उस त्रिभुज का एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज ही है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, जो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक फिगर हम बना लेते हैं। तो कल हमने समझाया था कि समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। तो यहाँ हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमने कल बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक, और जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। और जिस पर ये दोनों कोण टिके होते हैं, ठीक है, ये होता है आधार। ठीक, तो यहाँ अगर हम फॉर्मूले को इन अक्षरों के द्वारा दिखाएं तो देखो, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, तो आज क्वेश्चन के द्वारा ये मान निकालेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर BC है और इन दोनों का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि साइन A और tan A का मान निकालिए। ठीक, तो ये तो बात क्लियर है कि B जो है, B पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अब ध्यान देना ये है कि न्यून कोण हम ले कहाँ, A पर लें कि C पर लें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा साइन A या और tan A। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें जो न्यून कोण बनाना है वो कहाँ बनाना है, A पर बनाना है। ठीक, तो हमने यहाँ न्यून कोण थीटा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा नहीं पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, साइन A tan A। कहने का मतलब ये है कि A पर कोण न्यून बन रहा है, लेकिन यहाँ किसी अक्षर से हमें दिखाना नहीं है क्योंकि ये कहा ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। और जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। और जिस पर ये दोनों कोण टिके होते हैं उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे दिया है AB बराबर BC, यानी कि AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके और कुछ नहीं दिया है, बाकी 90 डिग्री दिया है, तो ये हमने तो पहले ही लिख लिया। अब कह रहा है कि साइन A tan A बताइए। ठीक है, तो अब ये देखो तीसरी भुजा हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि जब कोई भुजा मिसिंग रहती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन थोड़ी कहानी लिख देते हैं
कहानी क्या कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, और इस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने इसको अक्षरों में लिख लिया। अब ए सी बराबर क्या होगा, यानी कर्ण बराबर क्या होगा। तो जब ये देखो, ये तुम्हारा स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर बन गया। ठीक, और बी सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर ये भी है, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25, हो गया 50। अब ये देखो, ये तुम्हारा शुद्ध करड़ी है, इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, मिश्रित करड़ी में। ठीक है, और हमने करड़ी के बारे में डिटेल्स बताया हुआ है और कहा भी था आप लोगों से कि ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, घातांक एवं करड़ियाँ, क्योंकि ये जगह जगह पर आपको यूज करनी रहेंगी और जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे और वहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ बता देते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2, तो 25 5 का वर्ग होता है, इसलिए 5 बाहर चला गया, बच गया 2, तो ये 5√2 सेंटीमीटर हो गया कर्ण। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अब किसका मान निकालना है, साइन ए tan ए का। ठीक है, तो साइन ए का निकालते हैं हमने यहाँ सजा दिया है मान को, ये था 5, ये भी था 5 और ये कितना आ गया, 5 करड़ी में 2। ठीक, तो साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, अभी हमने कल बताया था फॉर्मूला, लाल बटे काका से हम निकालते हैं। तो पहला अक्षर हमारा क्या है, ल, और नीचे वाला पहला अक्षर क्या है, क। तो साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब अक्षर में देखते हैं लंब कहाँ है, लंब है बी सी, कर्ण क्या है, तो कर्ण है ए सी। अब बी सी का मान है 5 और ए सी का मान है 5 करड़ी में 2। अब ये 5 से 5 कट गया, बचा 1 बटे करड़ी में 2। ठीक, अब हम निकालते हैं tan ए का मान। तो जब tan ए निकालने जाएंगे तो देखो, ये तुम्हारा क्या है, साइन, ये कॉस, ये tan। तो tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक, तो ये लंब बटे आधार हो गया। अब इससे हम देख लेते हैं कि लंब क्या है, आधार क्या है। तो लंब है बी सी और आधार क्या है, ए बी। तो ये हो गया बी सी बटे ए बी। अच्छा, अब बी सी का मान कितना है, 5 है। ठीक, और ए बी का मान कितना है, 5 है। तो 5 बटे 5, ये कट गया और आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं और ये आप लोग को करने हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने कल ही बताया था कि त्रिकोणमितीय 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से देखो यहाँ 1 का मान तो दिया गया है, कह रहा है बाकी 5 का मान आप ज्ञात करिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बना लें समकोण त्रिभुज का, उसमें हम लंब कर्ण आधार दिखा दें। ठीक, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में न तो ये कहा है कि 90 डिग्री है, न तो कोई कोण 90 डिग्री है, न तो ये कहा कोई कोण न्यून कोण है। ठीक है, लेकिन हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात का संबंध ही होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और एक कोण 90 डिग्री बना लेते हैं अपने मन से चाहे जो, और न्यून कोण 2 हैं तो उसमें से किसी एक को न्यून कोण ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे लंब कर्ण आधार सजा देते हैं। तो ये 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब और ये हो गया आधार। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर 4/5 और साइन थीटा बराबर एक्चुअल में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो लंब का मान क्या दिख रहा है, 4, और कर्ण का मान क्या दिख रहा है, 5। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पता चल गया, लंब और कर्ण, लेकिन आधार पता नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी भी एक साइड मिसिंग है। तो फिर इस साइड को निकालने के लिए हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे,
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया, लंब ये है, कर्ण ये है, मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, उसमें कोण भी बराबर 90 है, हमने सी को मान लिया, न्यून कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब आप लोग का काम है कि पाइथागोरस प्रमेय में ये वैल्यू को पुट करिए, ठीक, और आधार निकालिए, और आधार जब निकल जाता है तो कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।